वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जून और 16 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में चक्रवाती तूफान का क्या नामकरण किया गया है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चली है और प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगा है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको क्लास 8 बजे मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। कल मई महीने के अंदर जो भी चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्ति थे उसका वीडियो मैंने दिया, आपने देखा होगा। निरंतर मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, गजब की मेहनत कीजिए, ताकि चाहे पेपर कितना भी लीक हो, कितने भी परसेंट डिलीट हो, आपके नंबर उससे ज्यादा हो तो आपको कहीं फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रातें जागे बिना किस्मत नहीं जागती मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना। रातें जागे बिना किस्मत कभी नहीं जागती, ये मन में हमेशा ठान के रखना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा प्रदेश में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट यानी निरोगी राजस्थान रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा, जयपुर, और अंतिम स्थान पे डूंगरपुर। इस योजना के तहत श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। प्रदेश में मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर 255 रुपए कर दी है। और प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे। प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह में के रूप में बनाने की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहाराना की दौसा के अंदर। और हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद। और केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के आईएएस जिन्हें नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है, सुधांश पंत। ये चर्चा हमने कल की थी, क्विज मैंने डाल दी, पीडीएफ डाल दी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। और सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार बता देता हूं कि हमारी 25 जून को बुक आ जाएगी बाजार के अंदर। राजस्थान प्लस एक नया नवाचार आपके लिए किया है, उसमें इंडिया और इंटरनेशनल खास करके राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि दो दो बुक आप न खरीद लो, एक ही बुक बहुत है। आपको राजस्थान और इंडिया दोनों ही आपको मिलेंगे। उसमें योजना, पुरस्कार, खेल, प्रमुख अभियान, प्रमुख पोर्टल, सब चीजें मतलब जो पेपर में आ रही है सब चीजें आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएगी। 25 जून को आपको मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा शुरू हो जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफल आप जरूर होंगे, ये श्योर है। राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है। 16 तारीख और आज 17 तारीख 2 दिन अलर्ट है। और उस तूफान का देखो प्रभाव, चक्रवाती तूफान का प्रभाव आ चुका है, मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है, तो बिपरजॉय। क्या नाम है? बिपरजॉय इसका नाम है, जो गुजरात में तो आ चुका है। देखो मुख्य तथ्य, इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया। हर साल जब भी ये चक्रवाती तूफान आता है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी में, तो कोई ना कोई देश इसका नाम रखता है। तो अब की बार जो नाम रखा वो बांग्लादेश ने दिया। बांग्ला में विपरजॉय का अर्थ होता है विनाशक। क्या होता है? विनाशक। सीधी सी बात है, चक्रवात आएगा और जो समुद्री तट के जो राज्य हैं उनको तो बहुत खतरा रहता है इस समय। 2017 में जो तूफान आया था उसका नाम था ओखी तूफान। 2018 में आया था उसका नाम तितली था। 2019 में फानी था। 2020 में अम्फान था। 2021 में ताउते था। और 2022 में आसानी था। और 2023 में इसका नाम है बिपरजॉय। और अब तो डिजिटल जमाना आ गया, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा अलर्ट किया जा रहा है, ये आपने देखा हो। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हमारा भारत है। इस साइड अरेबियन खाड़ी है और इस साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ। इसके लिए एक सूची बनाई गई, इसमें 8 देश हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों में बांग्लादेश आ गया अपने इस साइड, पूर्व दक्षिण पूर्व में है। भारत आ गया, मालदीव आ गया इस साइड, म्यांमार आ गया इस साइड पूर्व में, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये हर साल बदल बदल के नाम देते हैं। तो अब की बार किसने दिया? बांग्लादेश ने। क्या नाम दिया? विपर बिपरजॉय। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में निश्चित है कि आएगा किस देश ने नाम रखा और इस तूफान का नाम क्या था। दो चीजें आपको फिक्स ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला, इसके निर्देशक हैं। बहुत बड़ी बात है, एकमात्र ये भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिला और राजस्थान से संबंधित है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वर्त चित्र को पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक है वंदिता सहरिया। क्या नाम है? वंदिता सहरिया। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वर्त चित्र ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया। यह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी और एकमात्र भारतीय थी और इसमें भी हमारे राजस्थान की थी, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में प्रश्न आ गया। वंदिता सहरिया इस डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक है। कौन सी? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना, यानी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट यानी जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हिंसा की ओर ले जाती है नामक एक वर्त चित्र है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में लोक कला विकास, ये उल्टा आ गया, थोड़ा सा डबल लिखा गया शायद यहाँ पे, ये पिछले का था, इसको साथ में डाल दिया यहाँ पे, इसको छोड़ दो। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, इसके बारे में सत्य कथन। तो इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की पहली, यानी सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, ये आपके सामने। इसके बारे में देखो, देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई है। पहला प्रश्न तो ये बन गया। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में शुरू की गई है, ये दूसरा प्रश्न बन गया। और इसका नाम रखा है महाराणा प्रताप के नाम से ये ट्रेन शुरू हुई है, इसलिए पुट बन गया तो प्रयुक्त सभी। देखिए, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। तो याद रखना, महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग, जो यहाँ पे आपका पक्षी संरक्षण के लिए भी ये क्षेत्र बड़ा ही गजब का प्रसिद्ध है। गुलाब बाग, यहाँ पे एक पार्क भी बन रहा है, तितली पार्क और बर्ड पार्क बन रहा है यहाँ पे गुलाब बाग के अंदर, इसको भी याद रखना। कहाँ पे? उदयपुर में। एक और अभी ताजा हमने पढ़ा, उदयपुर रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी पढ़ा। उदयपुर में मिशन कोटड़ा अभियान चला, ये भी पढ़ा हमने। चौथा प्रश्न, जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है। किस जिला प्रशासन के द्वारा युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए? तो ये दौसा जिला प्रशासन द्वारा, आजकल बड़ा चर्चा में रह रहा है दौसा, जिसका वन्य जीव शुभंकर खरगोश है, जिसकी आकृति धनुष के आकार की है। कुछ दिन पहले धनबाड़ में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। दौसा के अंदर कल मैंने बताया, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके तहत गोद भराई यहाँ पे समारोह आयोजित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे MSME पार्क स्थापित किया जाएगा और दौसा, तो ये चीजें आपके लिए याद रखनी है। अब तंबाकू और दौसा के अंदर कुपोषण से बचाव के लिए बच्चों के लिए मिशन भीम भी अभियान में चलाया जा रहा है। तो 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है दौसा जिले के अंदर। तो देखो, दौसा में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है। राज्य स्तरीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन का शुभारंभ जो हुआ था वो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस से किया गया और ये 31 जुलाई तक चलेगा, यानी कितने दिन? 60 दिन चलेगा। जिले में अभियान के दौरान तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान और तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। किस जिले के अंदर? दौसा जिले के अंदर। तो ये आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा ओसिया, जोधपुर में। ओसिया बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं इसको, और ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरना। ये बात क्लियर है। अब बात आई कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है। जो गंदा पानी होता है उसको किस प्रकार साफ किया जाता है। ये देखो, ऐसे टैंक बने हैं, तो जो कारखानों से और से निकलता है जो जल है उसको कैसे साफ किया जाए। नदियों के तालाब वगैरह में बहुत गंदा कई जगह पानी होता है, उसको साफ किया जाता है फिर। ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है ओसिया, जोधपुर के अंदर। कहाँ लगाया गया? ओसिया, जोधपुर के अंदर लगाया गया है। तो ओसिया, जोधपुर में प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। गोरीर झुंझुनू में सौर ऊर्जा संयंत्र है। रामगढ़ 12 200वां करेक्टर घोषित किया गया है। हाल ही में जियो पर्यटन केंद्र यहाँ स्थापित होगा। सिलोरा अजमेर के अंदर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। ये थे 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट। अब छठा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया आपके पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया।
देखो क्या था, राजस्थान मोक्ष क्लस योजना के अंतर्गत एक मोक्ष क्लस के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। और जो 25 जून को बुक आ रही है उसके अंदर मैं रीट में आए हुए यूआरओ, हाईकोर्ट, एलडीसी इस साल जो भी पर्सन आए हुए हैं उनको पीछे एक साथ ऐड करूंगा ताकि आप देख भी सकते हो कैसे पर्सन आए। तो कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है, 2 को। अब ये प्रश्न 2020 का है, कब का, 2020 का है। और पिछली साल अक्टूबर में जो पेपर हुआ आपका फर्स्ट ग्रेड उसमें पूछा कि राजस्थान मोक्ष क्लस योजना के अंतर्गत एक मोक्ष क्लस के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है, 2। योजना का नाम क्या है, राजस्थान मोक्ष क्लस योजना। तो वर्ष 2020 में कोविड 19 महामारी के अंतर्गत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण ऐसी परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की अस्थियों के साथ यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उसके परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा हेतु ये योजना शुरू की 2020 की, ठीक है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। देखो अब ऐसे मत कर देना भी लो अस्थियां विसर्जित की जाती है तो देवस्थान विभाग हो गया। इसके जो क्रियान्वयन एजेंसी थी वो कौन सी थी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो ये प्रश्न आया हुआ था पेपर के अंदर, मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न देखो रीट के अंदर आया था, रीट लेवल 2 के अंदर आया था। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्न में से किस श्रेणी में जीता। पर्सन मेरे सारे करवाए हैं, तस्वीर देखो, ये है जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर। इन्होंने SH6 श्रेणी में, बस इतना बताया था ना मैंने, क्योंकि कंफ्यूज आप कहाँ हो गए, SH1 और SH6। SH1 जो श्रेणी है वो अवनी लेखरा की है और SH6 है वो किसकी है, बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर की। ये श्रेणियां बांटी जाती है उनके, क्योंकि दिव्यांग होते हैं, पैरा खिलाड़ी होते हैं, तो किसी का हाथ कटा होता है, किसी का पैर नहीं होता है, या कोई नाट्य कद के होते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी कैटेगरी में खेलते हैं। तो ये कृष्णा नागर नाट्य कद के हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये चिड़ी है, ये बैडमिंटन है, ये छक्का लगाते हैं, ऐसे बैडमिंटन से चिड़ी को लगाते हैं ना, तो ये समझ लो बस छक्का लगाते हैं, तो हमेशा याद रह जाएगा। और अवनी लेखरा SH1 की है, बस इतना याद रखना, नंबर 1 निशाना लगाती है। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल स्पर्धा में SH6 कैटेगरी में स्वर्ण जीता था। और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी किसको मिला था, कृष्णा नागर को। किस जिले के हैं, जयपुर जिले के हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो आप सभी का जवाब था 33। टोटल कितने पदक जीते, 33। ये कहां हुआ, ग्वालियर, भोपाल और नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। क्वेश्चन फॉर यू, अब जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में निरोगी राजस्थान अभियान कौन सा जिला अंतिम स्थान पे रहा, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब आना चाहिए। यस्टरडे डोज क्या थी, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, प्यारेलाल गुप्ता। निमुचना घटना कब हुई, 14 मई 1925 को। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर। ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन 1864 उदयपुर में। और राजपुताना के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितार ए हिंद और कोटपुतली जागीर दी थी, राम सिंह द्वितीय, जिसने तन मन धन से सहायता अंग्रेजों की थी। 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए जो रात 9 बजे मैंने क्लास लगाई थी, शायद जिसने नहीं देखी चूक मत जाना, 9 बजे की शाम को क्लास, क्योंकि हमारी शुरुआत सुबह करंट के साथ और शाम हमारी राजस्थान जीके के साथ होती है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, किसने की, यह भी बता देना। मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया, आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब किया गया। पांचों के जवाब देना, और नहीं दो पाओ तो पहले 9 बजे वाले रात की क्लास देख लेना, बड़ी शानदार क्लास, सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ये मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, ये प्रश्न आते ही आते हैं फिक्स पेपर में, और बार बार इनको मैं याद करवा रहा हूँ। आप निरंतर इनको पढ़ते रहोगे तो जरूर आपको ये याद रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, एक तो जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहे हैं, उसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अभी। और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, किसकी, सूचना सहायक की। और मैंने कल पूरा PDF के रूप में सिलेबस डाल दिया, कब कब आपका टेस्ट होगा, कौन से टॉपिक होंगे। तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए, टेस्ट सीरीज लीजिए और सितंबर में होने वाले इस एग्जाम के लिए गजब तरीके की तैयारी कीजिए। संगणक का पेपर अक्टूबर में है, तो और इन दोनों के लिए से सूचना सहायक का संगणक का बुक आ जाएगी 25 जून को, वो पढ़ लेना। इंडिया इंटरनेट
जहां इंडिया और राजस्थान का दोनों ही का मिलेगा, और इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल भी मिलेगा। वो बुक खरीद लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी कांस्टेबल है, एसआई है, रीट लेवल फर्स्ट है, फर्स्ट की मेंस एग्जाम है, प्री एग्जाम दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, पीटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है। और आप अगर फेसबुक चलाते हैं तो मेरा नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज है, इसे भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ भी आपको सूचना मिलती रहती है। बाकी करंट अफेयर्स है, डेली आपको करंट का टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है और मंथली मिलता है, और मंथली पीडीएफ मिलती है। ये जैसे मैंने अब क्लास लगाई है, तो अब ये क्लास आपको इसका टेस्ट 11 बजे मिल जाएगा। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, 1 साल तक आपको करंट मिलता रहेगा। ठीक है, निरंतर अध्ययन करना। और ये टॉपिक वाइज हमारी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज 5 से 6 बजे के बीच टेस्ट होता ही होता है फिक्स। और सीरीज ऐसी चल रही है कि एक सीरीज खत्म हो दूसरी स्टार्ट, बस संडे को टेस्ट नहीं मिलता, बाकी 31 दिसंबर 2023 तक टेस्ट मिलते मिलते रहेंगे। बस अध्ययन करो आप, कमी आप में अध्ययन में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसियां खूब आ जाएगी, तैयारी रखनी है, पिछड़ना नहीं है। बस लगातार वो कहते हैं प्रवाह के साथ चलते रहोगे तो आप सफल जरूर होगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।